विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया। दरगाह के शाही कवालों ने हिंदू परंपरा के अनुसार ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर सरसों की पौध के साथ पीले पुष्प का गुलदस्ता बसंत के रूप में पेश किया। इस दौरान दरगाह के शाही कवालों ने पार्टी के ख्वाजा साहब की शान में कलाम पेश किया और कवालों ने बसंत गाया। कवालियां सुनते हुए मजार शरीफ तक पहुंचे। दरगाह शरीफ में बसंत पेश करने की परंपरा अमीर खुसरो के जमाने से चली आ रही है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ पर तमाम धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म के जो पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। उसी कड़ी के अंदर सबसे बड़ी जो मिसाल है यहाँ की सभ्यता की, ये बसंत पंचमी। बसंत पंचमी अजमेर की दरगाह सहित तमाम देश की बड़ी दरगाहों पर मनाई जाती है। इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब की कोई मिसाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये उन लोगों का करारा जवाब है जो भारत विरोधी विदेशी ताकतों के को खुश करने के लिए भारत के लिए कहते हैं कि भारत में मुसलमान खुश नहीं है या प्रताड़ित है। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, उनको विश्लेषण करना चाहिए कि जो नॉन अरब कंट्रीज हैं वहाँ क्या भारतीय जो मुसलमान वहाँ रह रहे हैं, क्या वो अपने अधिकार पा रहे हैं? क्या उनको पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता है जो भारत में मिल रही है? आज आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर है भारत में। तो ये जो लोग बयान देते रहे हैं, उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं या एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, एक दूसरे को कीना पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के लिए द्वेषतापूर्वक बयान दे रहे हैं, उनको इससे बचना चाहिए अपनी नापाक हरकतों से। वो सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान खुश नहीं है, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी तरीके से खुशहाल है, पूरी रूप से उनको धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर हम कंपेयर करें नॉन अरब कंट्रीज से, आप दूसरी कंट्रीज में आके देखें, आजकल ये चलन बन गया है, होड़ मच गई है कि एक दूसरे से ज़्यादा कौन बोल सकता है। तो उनको अपनी नापाक हरकतों से बाहर जाना चाहिए। तो देश में धार्मिक सद्भावना बनी रहे, सद्भाव बना रहे, इसकी जिम्मेदारी तमाम धर्मगुरुओं की भी है, तमाम जिम्मेदारों की भी है, खासतौर से राजनीतिज्ञों की भी है। तो इस देश को जब हमारी हुकूमत ने विकसित भारत का एक संकल्प लिया है, तो विकसित भारत अगर करना है तो सबको साथ मिलकर चलना होगा, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना होगा। और इस तरह की जो हेट स्पीचेस देते हैं जलसों के अंदर, फंक्शनों के अंदर, उससे बचें और अपनी भाषा पे संयम बरतें और शालीनता लाएं। आज ने हमारे खानदान को बख्शा है, शाही खानदान को, अजमेर की शाही कवाल जो पार्टी है अव्वल चौकी, वो लोग यहाँ पे पेश करते आ रहे हैं हजरत नियाज पे नियाज के टाइम से। ये आज जो कलाम पढ़े जाते हैं अमीर खुसरो के, वो क्या कलाम होते हैं और कितने कलाम होते हैं? ये सकल बन फूल रही बरसों, आज बसंत मना ले सुहागन, आज लाए बसंत मना के, ऐसे कुछ कलाम हैं जो सरकार की बारगाह में पेश किए जाते हैं हज़रत अमीर खुसरो के टाइम से। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में भी ये कलाम पढ़े जाते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में भी ये कलाम पढ़े जाते हैं। कहाँ से पेश हुई बसंत और कहाँ तक? हज़रत अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में उनको खुश करने के लिए बसंत पेश की। जब से ये करीब 750 साल पहले से ये बसंत का फंक्शन चला आ रहा है और यहाँ पर अजमेर शरीफ में हज़रत नियाज पे नियाज द्वारा हमारे शाही खानदान परिवार को ये बख्शी गई है।